डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 4th सब्जेक्ट सोशल स्टडी के अंतर्गत एग्रीकल्चर के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? एग्रीकल्चर मीन्स कृषि। एग्रीकल्चर मीन्स कृषि। देखिए यहाँ देखिए फिगर में देखिए यहाँ पर क्या है। यहाँ देखिए यहाँ पर हरे भरे खेत है, एक हरा भरा खेत दिख रहा है। इसमें देखिए क्या है, ट्रैक्टर है। क्या है? ट्रैक्टर चल रहा है। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग यहाँ अध्ययन करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में, कृषि के बारे में, खेती के बारे में अध्ययन करते हैं। एग्रीकल्चर मीन्स द साइंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड ऑन ए लार्ज स्केल। एग्रीकल्चर का मतलब होता है द साइंस, विज्ञान, ऑफ कल्टीवेशन, कृषि का विज्ञान ऑफ लैंड, जमीन पर कृषि का विज्ञान, ऑन ए लार्ज स्केल, बड़ी मात्रा में। एग्रीकल्चर मीन्स, एग्रीकल्चर का मतलब होता है द साइंस, विज्ञान, ऑफ कल्टीवेशन, कृषि का विज्ञान, ऑफ लैंड, जमीन पर, ऑन ए लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर। ठीक है, जमीन पर बड़े पैमाने पर। ठीक है, कल्टीवेशन मतलब खेती करना, कल्टीवेशन कृषि का विज्ञान। ठीक है, इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री। इंडिया, भारत इज मीन्स है एन एग्रीकल्चर कंट्री। भारत एक कृषि संबंधी देश है। ठीक है, कृषि का देश। कैसा देश है? कृषि का मतलब यहाँ पे लोग कृषि करते हैं, खेती करते हैं। अंडरस्टैंड? इंडिया इज है एन एग्रीकल्चर कंट्री, एक एग्रीकल्चर कंट्री है। ठीक है, एक कृषि का देश है। ठीक, नियरली 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री डिपेंड्स ऑन पर फार्मिंग। नियरली लगभग 70%, नियरली 70% ऑफ द पॉपुलेशन, नियरली लगभग 70% ऑफ द पॉपुलेशन, नियरली 70%, लगभग 70% ऑफ द पॉपुलेशन, लगभग जनसंख्या का 70% ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की जनसंख्या का 70% डिपेंड्स ऑन फार्मिंग, कृषि पर निर्भर करता है। नियरली लगभग 70% ऑफ द पॉपुलेशन, जनसंख्या का 70% ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की संख्या का 70% डिपेंड्स करता है ऑन फार्मिंग। देखिए कृषि पर, खेती पर डिपेंड करता है। ए लार्ज वेराइटी ऑफ सॉइल, लार्ज वेराइटी ऑफ सॉइल्स, लार्ज वेराइटी एक बड़ी प्रजाति, बड़ी किस्में, वेराइटी मतलब प्रजाति, ऑफ सॉइल्स मिट्टी एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों की एक बड़ी वैरायटी। ए लार्ज वेराइटी ऑफ सॉइल्स, मिट्टी एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, मिट्टी और क्लाइमेटिक कंडीशंस की, जलवायु, ठीक है, जलवायुवीय परिस्थितियों की एक बड़ी वैरायटी हेल्प, सहायता करती है द ग्रोथ, वृद्धि में, ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स, विभिन्न प्रकार के फसलों के वृद्धि में सहायता करती है। क्रॉप्स फसलें ग्रोन उगने वाली इन विंटर्स, ठंडक के मौसम में उगने वाली फसलें आर काल कहलाती हैं। रबी क्रॉप्स, रबी की फसलें कहलाती हैं। ठंडक में उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसलें कहलाती हैं। एंड द क्रॉप्स, फसलें ग्रोन उगने वाली इन द रेनी सीजन, और रेनी सीजन में, बरसात में उगने वाली क्रॉप्स फसलें। ठीक है, देखिए एंड क्रॉप्स, फसलें ग्रोन उगने वाली इन द रेनी सीजन, बरसात के मौसम में उगने वाली फसलें आर कॉल्ड कहलाती हैं खरीफ क्रॉप्स, खरीफ की फसलें कहलाती हैं। अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट?